जय हिंद दोस्तों, आज हम इस वीडियो में समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। इनके जो फार्मूले होते हैं, पेरीमीटर का, एरिया का, अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या, सब कुछ इस वीडियो पे देखेंगे। कल की क्लास पे हमने विषमबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी बताई थी, उसके एरिया का फार्मूला बताया था, अंतःवृत्त की त्रिज्या बताया था। इसी प्रकार हमने समबाहु त्रिभुज के बारे में भी बताया था। दोस्तों, जब भी सवाल में जनरली अगर कहता है ना कि किसी त्रिभुज में, जब भी त्रिभुज कह दे तो समझ जाइए विषमबाहु त्रिभुज की बात होती है। अगर वो समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु की तो अलग ही प्रॉपर्टी होती है, तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, तीनों कोण बराबर होते हैं, तो चिल्ला चिल्ला के बोलेगा समबाहु त्रिभुज। अगर उसे समद्विबाहु त्रिभुज से कोई सवाल पूछना है तो वो डायरेक्ट बोलेगा समद्विबाहु त्रिभुज। अगर वो समकोण त्रिभुज से पूछता है तो समकोण त्रिभुज बोलेगा। अगर वो केवल त्रिभुज बोल देता है तो त्रिभुज का मतलब यही मान के चलते हैं कि वो विषमबाहु त्रिभुज की बात हो रही है। चलिए यहां पर एक सवाल पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। जैसे दोस्तों एक त्रिभुज है, मान लो हमने कहा एक त्रिभुज है, त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं खींची गई हैं। माध्यिकाएं हमेशा तीन होती हैं, तो माध्यिकाएं कैसे खींचते हैं? यहाँ जो शीर्ष होता है और इसके जो सामने वाली जो सम्मुख भुजा होती है, इसके जो मिडिल पॉइंट होता है, इसको हम सीधे मिला देते हैं, यही हमारी माध्यिका होती है। माध्यिका कभी भी 90 डिग्री पे लंब नहीं होती है, ये भी आप याद रखिएगा। और माध्यिका क्या करती है? जिस भुजा पे खींचते हैं उसके दो टुकड़े बराबर कर देती है। वैसे भी देखो, इस भुजा के मध्य बिंदु से अगर खींचा गया है तो जाहिर सी बात है दो टुकड़े बराबर हो जाएंगे। अब यहां इस शीर्ष से अगर इस भुजा पे सम्मुख भुजा के यानी मध्य बिंदु को ऐसे मिला देंगे तो यही हमारी क्या होती है? माध्यिका होती है। अब देखो, दो पॉइंट से तो ये प्रच्छेदन बिंदु मिल रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, तो तीसरी माध्यिका 100% यहीं से होके जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर दो पॉइंट मिल गया, तीसरा भी जाएगा। अब सवाल प्रश्न में कैसे बनता है? कहेगा एक त्रिभुज है जिसकी तीन माध्यिकाओं की लंबाई, मान लो इसकी लंबाई कह देगा 5 है, इसकी लंबाई 5 है, इसकी लंबाई बोल देगा 6 है और इसकी लंबाई कह देगा 7 है। सवाल बनता है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। कहेगा एक त्रिभुज जिसकी तीनों माध्यिकाएं खींची गई हैं, उनकी लंबाइयां क्रमशः 5, 6, 7 सेंटीमीटर हैं, तो बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यह सवाल पूछता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है ना? त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, यह सवाल प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। जब भी दोस्तों किसी भी त्रिभुज में अगर माध्यिकाओं की बात कह दे, अगर उनकी लंबाई दे दे, तो इसका फार्मूला होता है 4/3 इंटू, ठीक है ना, 4/3 इंटू माध्यिकाओं से घिरे, माध्यिकाओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यिकाओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, यह फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो माध्यिकाओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको निकालना है, तो माध्यिकाओं की लंबाई तो हमें पता है ना, 5, 6, 7 है, तो 5, 6, 7 से एक त्रिभुज ऐसे बना लेंगे। मान लेते हैं इसकी लंबाई 5 है, इसकी 6 है, इसकी 7 है, ये हमने त्रिभुज बना लिया है। अब देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हमें हीरोन्स फार्मूला यानी अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जो कल हमने पढ़ाया था विषमबाहु त्रिभुज में, वही फार्मूला लगा के हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। जितना क्षेत्रफल आएगा उसी का 4/3 कर देंगे, तो इससे भी सवाल हमारे बन जाते हैं। जब माध्यिकाओं की लंबाई देता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा तो ये आपको फार्मूला याद रखना है, ठीक है ना। याद रहेगा तो आप सवाल जल्दी लगा लेंगे। अब देखिए माध्यिकाओं से घिरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब यहां पर फार्मूला लगा देते हैं। तो अंडर रूट, देखो एस क्या होता है? एस होता है अर्ध परिमाप यानी सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग बटे 2 होता है, ठीक है ना। अगर ये मान लो भुजा ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कल की क्लास में हमने बताया था। अब इसका हम तेजी से निकाल लेते हैं। सेमी पेरीमीटर कितना होगा? 7, 5, 12, 12, 6, 18, 18 में से 2 का भाग दे देंगे तो एस हमारा कितना आ गया? 9 आ गया। यानी हमें सेमी पेरीमीटर पता चल गया 9 होता है। अब फार्मूला वो हमने पढ़ा है इसका, एस माइनस ए अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। अब देखो इसी फार्मूले में रख देंगे, 4/3 में सिर्फ गुणा करना है, बस इतना याद रखना है। वैसे भी देखो, जब भी हम किसी त्रिभुज का अगर हम कहते हैं कि क्षेत्रफल का फार्मूला बताइए जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, विषम हो, ठीक है ना, तो ये स्पेशली जो फार्मूला होता है ये विषमबाहु त्रिभुज के लिए ही होता है। लेकिन ये ऐसा फार्मूला है कि इसको समबाहु त्रिभुज में भी यूज करोगे ना तो वहां पर भी यूज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज में करोगे वहां पर भी होगा, समकोण त्रिभुज में करोगे वहां भी होगा। मतलब ये यूनिवर्सल फार्मूला कह सकते हैं, सब जगह काम करता है, ठीक है ना।
लेकिन समबाहु और ये जो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हम लोग पढ़ते हैं ना, तो इनकी कुछ प्रॉपर्टी हो जाती है। समबाहु की जैसे प्रॉपर्टी होती है तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर होते हैं, तो उसका थोड़ा फार्मूला एक सिंपल बन जाता है, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्ट याद है तो आपका समय कम लगेगा, परीक्षाओं में आप जल्दी से कर लेंगे। बाकी ये फार्मूला तो है ही, ये सदाबहार फार्मूला है, इसको कहीं भी लगाइए हर जगह काम करेगा, ठीक है ना। चलो तो यहां पर देखते हैं, तो s कितना आया था, 9 आया था, 9 लिखेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। 9 में 6 घटाएंगे 3 आएगा। 9 में 7 घटाएंगे 2 आएगा। अब इस तरीके से निकाल लेंगे। 9 चौको 36 और 3 दूनी 6। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो ये कितना आया, 4/3 है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो यहाँ 9 को हम क्या ले सकते हैं, 3 गुणा 3 ले सकते हैं, एक जोड़ा से बाहर निकल आएगा। और 4 को हम क्या ले सकते हैं, 2 गुणे 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो ये तो बाहर निकल आएगा, ये भी बाहर निकल आएगा, बट ये फंस जाएंगे, ये नहीं निकल पाएगा। तो ये किसका आंसर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 4/3 तो भाई 3 और 2 यानी 3 दूनी 6, 6 तो बाहर आ गया, ठीक है ना। अंदर बचेगा रूट 3 दूनी कितना होता है 6, ये हमारा अंदर बचेगा, क्योंकि देखिए जिनका जोड़ा होता है वही हमारा अंडर रूट से बाहर निकलता है, ये आप लोगों ने जानते होंगे। अब 3 दूनी 6 होता है और 4 दूनी 8, यानी इसका आंसर आ गया 8/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी हम क्षेत्रफल की बात करेंगे ना, तो उसकी यूनिट हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, 2 यूनिट से मिलकर सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाता है। जब हम आयतन की बात करते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों समझ गए होंगे, आपको ये कल चीज हमने नहीं बताया था, आज हमने बता दिया है कि जब भी अगर त्रिभुज में माध्यिकाओं की लंबाई दिया हो और क्षेत्रफल पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखिएगा, माध्यिकाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल गुणे 4/3। तो माध्यिकाओं से बने त्रिभुज में 3 भुजाएं तो माध्यिकाओं की दिया ही होगा, उससे तेजी से आप निकाल लीजिएगा क्षेत्रफल। इस वाले फार्मूले से जितना आए उसी का 4/3 कर दीजिएगा, आपका आंसर निकाल आएगा। चलो ये समझ गए होंगे। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, यही चीज आपको बताना था। अब चलते हैं समकोण त्रिभुज की तरफ। समकोण त्रिभुज के देखिए दोस्तों, समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज तो होगा ही, इसकी प्रॉपर्टी होती है ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम लगती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, यहां पर देखिए समकोण त्रिभुज में 3 चीजें होती हैं। ये होता है परपेंडिकुलर, जिसको हिंदी में कहते हैं लंब। ये होता है बेस, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं आधार। ये होता है हाइपोटेनस यानी कर्ण। पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम कहां पे लगता है, समकोण त्रिभुज में लगता है। समकोण त्रिभुज कैसा होता है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है, ये जो देखो ये तो बेस है यानी आधार है, ये लंब है, ठीक है ना। देखो जब भी 90 डिग्री कोण बनाओगे तो ये तो सीधे लंब में जाएगा ही ऐसे। और ये जो हमने इस तरीके से सीढ़ी नुमा लाइन खींचा है ना, ये कर्ण होती है। और समकोण त्रिभुज में हमेशा तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। इसका फार्मूला होता है कर्ण यानी हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसी को बोलते हो कर्ण बराबर। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। इसका यूज होता है, काफी जगह यूज होगा। अगर 2 भुजाएं दिया हो और तीसरी निकालना हो तो इसी फार्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये तो हो गया समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। अब समकोण त्रिभुज में देखिए परिमाप की बात होगी तो परिमाप में तीनों भुजाओं का योगफल ही तो होता है, वो तो आप निकाल लेंगे। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल का। क्षेत्रफल का बात करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होगा 1/2, ठीक है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, ठीक है। बेस इंटू हाइट क्या होता है, 1/2 यानी आधार गुणे ऊंचाई होता है। या इसी को हम ये भी लिख सकते हैं आधार गुणे लंब, ठीक है ना। तो वो लंब तो 90 डिग्री पे है ही ना, इसी को तो ऊंचाई, ऊंचाई किसे कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज हमने मान लो ऐसे बनाया है, यहाँ पे अगर 90 डिग्री पे अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर डाल देते हैं तो इसी को तो ऊंचाई बोलते थे, हाइट। तो एक तरीके से ये ऊंचाई का ही तो काम करेगा। फार्मूला होता है 1/2 बेस गुणे हाइट। याद रखिएगा जब भी किसी त्रिभुज में अगर हाइट है तो हमेशा कोई भी त्रिभुज हो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट होता ही है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो चलिए यहाँ पर बेस, अब देखो इसकी भुजाएं मान लेते हैं, इसकी भुजा मान लेते हैं 3 है,
इसकी ये वाली भुजा मान लेते हैं 4 है, इसकी मान लेते हैं 5 है, ठीक है ना। 3 4 5 है तो बेस कितना होगा, 4 होगा। हाइट की बात करें यानी लंबे की बात करेंगे 3 होगा, 2 दूनी 4, 2 तिरका 6 यानी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसकी यूनिट अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आगे लिख देंगे। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलो ये तो निकाल लेंगे। अब बात आती है अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या। अब हाइट निकालना है तो हाइट तो निकाल ही सकते हो, दो चीजें दिया होगा तो इसी का स्क्वायर करके इसका कर देंगे तो ये निकल आएगा, ठीक है ना। तो चलो हाइट निकाल लेंगे। अब बात आती है हमारे पास कि इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है और परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला क्या होता है। चलो उसको समझ लेते हैं। ये चलो समझ गए होंगे, आगे देखते हैं इसके। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या और परिवृत्त की त्रिज्या होती क्या है, इसको थोड़ा रब कर देते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो अब देखते हैं। देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या, इसके अंदर अगर वृत्त बनाना है इनके कोण को हम क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो देखो अंतःवृत्त यहां कहीं बनेगा, इनकी भुजाओं को टच करता हुआ इस तरीके से बनेगा अंतःवृत्त। इसका कहीं ना कहीं यहां केंद्र रहा होगा, ये होता है अंतःवृत्त। अंतःवृत्त बन गया। अंतःवृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं कहीं ना कहीं त्रिज्या इसकी ये होगी, ठीक है ना। ये त्रिज्या अंतःवृत्त की होगी, बताइए। अंतःवृत्त की त्रिज्या हो गई है। अब प्रश्न पूछेगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको बताना है, ठीक है ना। अब देखो अंतःवृत्त की त्रिज्या का अगर मान लीजिए फार्मूला आपको नहीं याद आता है तो कल हमने क्या बताया था, कोई भी त्रिभुज हो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला डेल्टा अपान एस होता है। याद रखिएगा, कोई भी त्रिभुज हो उसके अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला डेल्टा अपान एस तो होता ही है। अब मान लेते हैं इसकी भुजाएं तो कुछ ना कुछ दिया ही होगा। मान लो 3 भुजा, ये 4 सेंटीमीटर है, ये मान लो 5 है। समकोण त्रिभुज है, भुजा कन्फर्म दिया होगा। अब देखो अगर ये यूनिवर्सल फार्मूला है, हर जगह काम करता है, डेल्टा अपान एस। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है एरिया। तो त्रिभुज का एरिया कैसे निकालते हैं, समकोण त्रिभुज में देखिए, समकोण त्रिभुज में एरिया का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। आधार हमारा कितना है, 4 है। ऊंचाई हमारा कितना है, 3 है। ये हमने निकालना है त्रिभुज का एरिया यानी डेल्टा निकालना है, ठीक है ना। ये डेल्टा है। और यहां पर देखिए 2 दूनी 4 और 2 तिरका 6, कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया डेल्टा की वैल्यू। अब एस निकालना है। एस बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। इसका मतलब जो तीनों भुजाएं हमारी दिया है इन्हीं का सम करके 2 से भाग कर देना है। 5 3 8 4 12, 12 में से 2 का भाग करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। यानी एस की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखो डेल्टा एस, डेल्टा अपान एस होता है यानी 6 अपान 6 करेंगे तो कितना आएगा, 1 आया। यानी समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 1 सेंटीमीटर आ गई। तो देखो यहां पर अगर कोई भी फार्मूला आपको नहीं याद है तो डेल्टा अपान एस तो याद ही होना चाहिए अंतःवृत्त की त्रिज्या। अगर हमें परिवृत्त की त्रिज्या निकालना होता है तो एबीसी अपान 4 डेल्टा होता है। कल हमने क्लास में बताया था कि ये दोनों फार्मूला आप रट लीजिए, डेल्टा अपान एस अंतःवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या एबीसी अपान 4 डेल्टा। ये दोनों फार्मूले ऐसे हैं कि अगर आपको कोई फार्मूला किसी त्रिभुज की जो अलग प्रॉपर्टी है उसका अगर फार्मूला नहीं याद है डायरेक्ट तो इससे आप निकाल सकते हैं। आपका सवाल गलत नहीं होगा, हालांकि थोड़ा समय जरूर फील होगा लेकिन आपका सवाल 100% लग जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये आ गया। वैसे अगर देखा जाए तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है, ये मान लो परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ये हाइट होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो इसका सीधे फार्मूला होता है P प्लस बी माइनस एच बाई 2। ये होता है डायरेक्ट। अगर आपको देखो, अगर आपको समकोण त्रिभुज का अगर रेडियस यानी अंतः त्रिज्या अगर आपको डायरेक्ट अगर याद रखना है तो इस तरीके से याद रखिए, लंब प्लस आधार माइनस कर्ण, यानी लंब प्लस आधार माइनस कर्ण बटे 2 होता है। अब इसको जोड़ के देखिए 4 3 7 और 7 में से 5 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा। और 2/2 करेंगे तो कितना आया, 1 ही तो आया। देखो तो कहने का मतलब दोस्तों आप घबराना नहीं है। अब ये मत सोचिएगा इतने सारे त्रिभुज आप पढ़ा दे रहे हैं कितने फार्मूला याद करें कितने नहीं। देखो एक तो फार्मूला आपको अंडर रूट एस एस माइनस बी एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी ये याद करना पड़ेगा। अगर आपको किसी भी त्रिभुज अगर फार्मूला नहीं भी याद है ना तो इसको लगा लोगे तो उससे आंसर निकल आएगा। अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या की बात होगी तो डेल्टा अपान एस याद होना चाहिए। ये समबाहु में भी काम करता है, समकोण में भी तो काम करता है।
और विषम बाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज, सभी में काम करता है। ये चिल्ला चिल्ला के हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर हम परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं तो ABC अपान 4 डेल्टा होता है, वो भी सभी त्रिभुजों में काम करता है। तो आपको 3 फार्मूले तो याद होने ही चाहिए, ABC अपान 4 डेल्टा, डेल्टा अपान एस, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये तीनों अगर फार्मूले आपको याद है ना, तो कोई भी त्रिभुज आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। अगर डायरेक्ट अगर उस त्रिभुज का फार्मूला आपको स्पेशली जो होता है अगर वो नहीं भी याद है ना, तो आप इससे काम चला लेंगे, हालांकि थोड़ा टाइम जरूर फील होगा। चलिए इस तरीके से निकाल लेंगे। अब देखो परिवृत्त की त्रिज्या की बात करते हैं, आर। परिवृत्त की त्रिज्या यानी ये होता है परिवृत्त, सरकम सर्कल होता है परिवृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त त्रिज्या आर, कैपिटल आर हमने लिखा है। तो देखो परिवृत्त की त्रिज्या यानी जो इसके बाहर जो सर्कल बनेगा वो कैसे बनता है, हमने बताया था। जो भुजाएं होती हैं इनको क्या करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। लंब समद्विभाजित करेंगे तो कहीं ना कहीं इस तरीके से बनेगा, इसको लंब समद्विभाजित करोगे तो कहीं ना कहीं ऐसे बनेगा, ठीक है ना, ये बनेगा। इसको करोगे तो ऐसे बनेगा ये। तो दोस्तों ये देखो यहाँ कहीं सेंटर बनेगा, और इस सेंटर से जब सर्कल बनाओगे तो इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा, इसके शीर्ष से होते हुए जाएगा ये। तो आपने क्या देखा, थोड़ा सा किचर पिचर हो गया है, बाकी समझ लीजिए। जब भी दोस्तों समकोण त्रिभुज में, यहाँ थोड़ा सा बनाए दे रहे हैं, बाकी आप ये नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पे हम बनाए दे रहे हैं, मान लो ये समकोण त्रिभुज है, अगर ये क्या है समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पर इसके बीच में होता है, कर्ण के बीच में होता है, याद रखिएगा। ये क्या था, ये परपेंडिकुलर था, ये बेस था, यानी आधार लंब कर्ण था। तो जो इससे परिवृत्त जो बनता है ना, उसका केंद्र लंब, उसका जो केंद्र होता है कर्ण के मध्य बिंदु में होता है, कर्ण के मध्य बिंदु में होता है। और इस तरीके जब सर्कल ऐसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, इससे होता हुआ जाएगा, तो यहां पर इसका जो केंद्र होगा सर्कल का कर्ण के मध्य बिंदु में होता है। इसका मतलब जब परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाएगा, परिवृत्त की त्रिज्या पूछा जाएगा, तो इसी का आधा यानी कर्ण यानी हाइपोटेनस का ही आधा कर देंगे, बस सीधे आंसर निकल आएगा। कर्ण का आधा कर देंगे, सीधे आंसर निकल आएगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। अब देखो एग्जांपल में समझा देते हैं। ये भुजा हमने 3 माना था, ये 4 माना था, ये 5 माना था। अब देखो हमने कहा एक समकोण त्रिभुज है, 3 4 5 उसकी भुजाएं हैं, उसका बताइए परिवृत्त की त्रिज्या कितना होगा। तो कहोगे परिवृत्त की त्रिज्या निकालना है, अरे ये तो बीच में बनता है, कर्ण के मिडिल पॉइंट में होता है, इसी का आधा कर देंगे, यानी कैपिटल आर इज इक्वल टू आ गया 5 का आधा 2.5। देखो तो ये चीजें समकोण त्रिभुज में हमने क्या देखा, परिवृत्त की त्रिज्या निकालने का एक हमको डायरेक्ट चीज मिल गई कि कर्ण का ही आधा कर देते हैं तो परिवृत्त की त्रिज्या निकल आती है। अब अगर इसका तुम जनरल जो फार्मूला हमने चिल्ला चिल्ला के बता रहे ABC अपान 4 डेल्टा होता है, वो तो इसमें भी काम करेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा आपका टाइम फिल होगा। तभी तो हम कह रहे हैं कि जितने भी हम त्रिभुज के बारे में आपको पढ़ाए हैं, समबाहु है, समद्विबाहु है, या समकोण त्रिभुज है, अगर उनके डायरेक्ट अगर आप वैल्यू अगर याद रखेंगे कि परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला ये होता है, तो आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो उससे भी हम प्रूव करके दिखा देते हैं। आर बराबर ABC अपान 4 डेल्टा होता है, आर बराबर ABC अपान 4 डेल्टा। अब देखो ABC क्या है, ABC का मतलब भुजाओं गुणनफल, 5 चौको 20, अब 20 त्रिका कितना होगा 60 होगा, 60/4। डेल्टा का मतलब होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2, आधार गुणे ऊंचाई होता है 4 गुणे 3 कर देंगे, 4 गुणे 3। देखो आंसर सेम आएगा, तो 2 से कट गया, 2 दूनी 4 आया, 3 दूनी 6, 6 चौको कितना आएगा, 6 चौको 24 आएगा, ठीक है ना, 24 यानी 60/24 आ गया, 60 बटा कितना आ गया 24 आ गया, 6 दाव में 60, 6 चौको 24, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 2.5। देखो आया कि नहीं आया, 2.5 आया कि नहीं आया। तो देखो इससे भी आप लगा सकते हैं, अगर ये जिसको मान लो अगर याद नहीं है, वैसे हमारे हिसाब से जो समकोण त्रिभुज का जो प्रॉपर्टी होती है, समकोण त्रिभुज के बारे में तो याद होना चाहिए। देखिए समकोण त्रिभुज में याद होना चाहिए परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है कर्ण का आधा होता है, ठीक है ना। इसको आप दिमाग में बिल्कुल बसा लीजिए, याद कर लीजिए। कर्ण का आधा एग्जाम में जब प्रश्न आए हैं ना, तो आप ऐसे देखेंगे अरे कर्ण का आधा होता है, अब इसमें लगाओगे, देखो थोड़ा साल भी किया, थोड़ा टाइम लगा कि नहीं लगा। तो ये तो आपका फार्मूला है ही सदाबहार ABC अपान 4 डेल्टा, ये तो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। बट अगर इसको अगर ऐसे याद कर लोगे थोड़ा टाइम फील होगा। तो समझ गए होंगे दोस्तों अंतर्वृत्त की त्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या समकोण त्रिभुज में। हाँ दोस्तों एक सवाल इसमें और बनता है
सवाल ये बनेगा, देखो इसको थोड़ा रब कर देते हैं, बाकी जो चीजें आपको नोट करना नोट करते रहिएगा। देखो यहां पर एक चीज ये पूछ लेता है, जैसे ये मान लो समकोण त्रिभुज हमने ऐसे बनाया है, ठीक है ना, ये, और इसकी लंबाई मान लो 3 था, इसकी 4 थी, इसकी 5 थी, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये जो 90 डिग्री था हमारा, ये 90 डिग्री था, यहां से अगर ये कर्ण पे अगर लंब डाल देते हैं, कर्ण पे क्या कर देते हैं, 90 डिग्री का ही लंब डाल देते हैं, तो ये जो लंबाई हमारी होती है, नाम कर देते हैं ए, ये बी, ये सी, ये डी। तो जो हमारा बी डी होता है ना, इसी को बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, ठीक है ना, अभिलंब। इसकी अगर लंबाई पूछ लेता है तो याद रखिएगा, इन दोनों का गुणा कर देंगे 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, अब बटे ये जो कर्ण है ना, इसको बटे में कर देते हैं। तो कहने का मतलब जब भी इसकी लंबाई पूछेगा तो फार्मूला चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे, बी डी की लंबाई का फार्मूला लिख दे रहे हैं यहाँ पे। यानी ये क्या था, ये हमारा बेस होता है, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है। तो याद रखिएगा P इंटू बी अपान एच होता है, ठीक है ना। यानी लंब, लंब गुणे आधार, अब बटे में क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है ना। तो कई बार प्रश्न सवाल में पूछ लेता है, एक समकोण त्रिभुज दे देगा, कहेगा अभिलंब की लंबाई बताइए। तो अभिलंब यही होता है, इसी समकोण से कर्ण पे 90 डिग्री का क्या कर देते हैं, लंब डाल देते हैं, और इसी की लंबाई पूछ लेता है। इसकी लंबाई पूछेगा तो 4 त्रिका 12, 12 बटे 5 कर देंगे तो कितना आएगा, 12 बटे 5 कितना होता है, 5 दूनी 10, 5 चौके भी 2.4 आ गया, 2.4 आ गया। इस तरीके से सवाल इसके और बन जाते हैं। अभी जब सवाल करवाएंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, अभी तो हम सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से आपको लगाना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, ठीक है ना। अब इसी प्रकार दोस्तों एक हमारा होता है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसके नाम से ही पता चलता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब मान लो एक त्रिभुज हमने इस तरीके से बना दिया, मान लेते हैं इसकी भुजा जो है, ये मान लेते हैं ए है, ये भी ए है, ठीक है ना, ये बी है। ये हमने मान लिया एक त्रिभुज हमने बनाया है, ये इसकी भुजा ए है, ये भी है, ये दोनों कैसी हैं, बराबर है। ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर अगर परिमाप पूछेगा, पेरीमीटर पूछेगा तो कोई दिक्कत थोड़ा होगा, इसको जोड़ दोगे, ये सब जोड़ दोगे। चलो यहाँ पर आपको दिखा देते हैं, ठीक है ना। चलो यहाँ पर मान लो 3 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है ना। पेरीमीटर मान लो पूछ लेता है तो कहोगे 4 3 7, 7 3 10, बस आंसर हो गया। लो पेरीमीटर कितना आसान है, निकाल लिया। अब बात करते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की बात होती है तो क्षेत्रफल देखिए क्या होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए देखो यहाँ पर हमने बताया था कि यहाँ पर इसको ऐसे लंब डाल देंगे, ठीक है ना, लंब डाल देंगे। अगर आपको अच्छे से याद होगा, पहली क्लास में हमने बताया था कि चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, सॉरी, चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, वहां अगर शीर्ष से सम्मुख भुजा पे अगर लंब डाल रहे हैं 90 डिग्री पे, तो ये दो भुजाएं के बराबर बराबर टुकड़े हो जाते हैं। हमने बताया था पहली क्लास में, समबाहु त्रिभुज में होता है और किस में होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, दोनों में होता है। अब देखो यहाँ पर जैसे ही डालोगे ना, मान लो इसी में डाल देते हैं ऐसे सीधे, तो ये कितना था, पूरा b था ना, तो ये b/2 हो जाएगा। ये कितना होगा, b/2 हो जाएगा, ठीक है ना, b/2 हो जाएगा। अब क्षेत्रफल हमको निकालना है तो पहले हमें हाइट पता होना चाहिए। हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम इस त्रिभुज में लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते। तो ये कैसे निकलेगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस इसका आधार का स्क्वायर करेंगे, b²/4 आएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा हमारा ये 4a² माइनस b² और अपान में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका वर्गमूल लेंगे ना, 4 का 2 आएगा, यानी 4a² माइनस b² अपान 2 तो आ गया, ठीक है ना। यही हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया एरिया का। तो यहाँ पर h निकाल लिया, ये हमारा क्या आया, ये हाइट आई है दोस्तों, ये क्या आया, ये हाइट। ये जो हमने निकाला है, ये क्या निकाला है, हाइट निकाला है। अब देखो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हाइट के रेस्पेक्ट में 1/2 आधार। आधार कितना है, आधार पूरा लिया जाता है, याद रखिएगा। अब इतना आधार मत लीजिएगा, पूरा आधार लेते हैं। जब भी इस तरीके का त्रिभुज बनता है, यहाँ पर हाइट पड़ी होती है तो पूरा आधार लिया जाता है। तो पूरा आधार तो b था। हाइट कितना आया था, हाइट आया है 4a² माइनस b² अपान कितना है 2, अपान कितना है 2। तो देखो अब यहाँ पर 2 गुणे 2 कर देंगे तो कितना आएगा, b/4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, b/4।
रूट 4a² माइनस b², ठीक है ना। तो ये सीधे हमारा एक फार्मूला निकल के आ गया, b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², ठीक है ना। इस तरीके से हम निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो दोस्तों जो फार्मूला हमने निकालना है, इतना क्या फार्मूला आप याद कर पाएंगे परीक्षाओं में? मतलब कितना फार्मूला याद करेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज का फार्मूला एरिया का मान लीजिए b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b², मान लो भूल गए तब क्या करोगे? तो हम बता रहे हैं ना, ये सब कुछ मत याद करिए, कोई दिक्कत ही नहीं है। हमें देखो भुजाएं तो दिया ही होगा, मान लो 3 दिया है, ये 3 दिया है, 4 दिया है। अब इसका एरिया निकालना है, तो सीधे हम एरिया कैसे निकालते हैं? देखो एरिया हमको निकालना है, सबसे पहले देखो हाइट निकाल लेते हैं, हाइट हम निकाल लेंगे। अब ये देखो ये सब फार्मूला से कुछ मतलब ही नहीं, कुछ याद ही मत करिए। अब तुम्हें मान लो मान लीजिए त्रिभुज दिया हुआ है, समद्विबाहु त्रिभुज, इसका पूछ लेता है कि बताइए क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, तो आप सीधे ऐसे याद रखिए ना, हमने क्या बताया, हाइट हमने इस तरीके से कर लिया। अब ये बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में 2 टुकड़े हो जाते हैं, यानी इसकी लंबाई 2 होगी और ये पूरा 4 था ना टोटल, और तो ये भी इतनी लंबाई क्या होगी, 2 होगी। अब यहाँ पर देखो ये वाला जो त्रिभुज है हमारा समकोण त्रिभुज बना देगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे। तो हाइट कैसे निकालते हैं? हाइट निकाल सकते हैं, h बराबर हमारा कितना आएगा, कर्ण का स्क्वायर। ये तो आप लोगों ने कई बार बता दिया पाइथागोरस थ्योरम के बारे में। तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 में 4 घटाएंगे कितना आएगा, √5 आ गया। अब बताओ, हमको h पता चल गया √5 है, h हमको पता चल गया √5 है, ठीक है ना। अब सीधे फार्मूला नहीं लगा सकते, एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया का फार्मूला इसका क्या होता है, निकाल लीजिए। एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस, बेस यानी पूरा लेंगे 4 इंटू √5, बस हो गया। लो तो यहाँ पे 2 से कट गया, आंसर कितना आ गया, 2√5 आ गया। बता 2√5 आ गया। अब अगर इसी फार्मूले में रखोगे तो भी आंसर यही आएगा। चाहो देख लो करके, दिखा देते हैं आपको, चलो देख लो, इसी में रख के दिखा देते हैं, ठीक है ना। समझी गए हो, इसमें दिखा देते हैं, देखो रख के। बी कितना है, मान लो ये वाला बी था, ये ए था, ये भी ए था, ये बी होती है भुजा। तो बी कितना है, b/4 यानी 4 बी है ना, 4/4 यानी 1 आ जाएगा, इंटू 4a² है, ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, माइनस b² यानी 16 होता है, ठीक है ना। ये कितना आएगा, 4 नहीं है 36, 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, घटा लीजिए, 6 में 6 गया 0, 3 में 20, यानी √20 आ गया। √20 को हम क्या ले सकते हैं, 2√5 ले सकते हैं। थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हमारा आ गया, 2√5 आ गया। देखो आया कि नहीं आया। तो इस फार्मूले से झाम ताम में कहे पढ़ना है कि इसका होता है b/4 अंडर रूट 4a² माइनस b²। दोस्तों फार्मूला जितना कम से कम याद रखेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। फार्मूला अगर याद करेंगे, रटेंगे, तो फिर आपके दिमाग में बहुत सारे फार्मूले हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है कि इसमें फार्मूले तो बहुत सारे आप देख ही रहे। अभी तो 2D पढ़ा रहा है, अभी आयत वर्ग पढ़ाएंगे, वृत्त पढ़ाएंगे, वहां भी मिलेंगे, 3D में मिलेंगे। तो कितना फार्मूला याद कर पाओगे? और ज्यादा फार्मूले अगर रटने की कोशिश करोगे ना, तो दिमाग में बहुत ज्यादा प्रेशर हो जाता है, फिर हमारे सवालों में अच्छे से नहीं लग पाते हैं, फिर गलत हो जाते हैं, ठीक है ना, फिर भूल जाते हैं परीक्षा के टाइम पे। तो देखिए परीक्षा के टाइम पे आपको सीधे कोई भी फार्मूला, इसीलिए कह रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज का कोई फार्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब मान लो 3 भुजाएं दिया है, अंतःवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, r बराबर होता है डेल्टा अपन एस से निकाल लेंगे। परिवृत्त की त्रिज्या पूछेगा, ABC/4 डेल्टा। तो हमने बताया है कि ये 2 फार्मूले आपको याद होने चाहिए, ये वाला डेल्टा अपन एस, ABC/4 डेल्टा। इससे क्या होगा, आपके सारे फार्मूले में लग जाएगा और कोई भी त्रिभुज सब निकाल लेंगे। तो अब ओवरऑल देखा जाए तो आपने क्या सीखा, मतलब ये जो हमने त्रिभुज पढ़ाया, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, आपने ओवरऑल में सब में क्या सीखा, ठीक है ना, क्या क्या सीखा बताइए। तो इसमें देखिए आपको कौन कौन से फार्मूला याद रखना है। अंतःवृत्त की त्रिज्या कहेगा तो डेल्टा अपन यस तो याद होना ही चाहिए। अगर किसी फार्मूले का अगर स्पेशली अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालना नहीं आता है तो इससे हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि देखो समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है p+b माइनस h/2 होता है, लेकिन इससे भी निकाल सकते हो, ये भी काम करता है। हाँ, समकोण त्रिभुज की अगर परिवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं तो कर्ण का आधा होता है, हालांकि इससे लगाओगे थोड़ा टाइम फील होगा। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है a/√3 होता है, a/√3 होता है, a/√3 होता है परिवृत्त की त्रिज्या। अब देखो अगर ये समबाहु त्रिभुज में अगर डायरेक्ट याद है
क्योंकि इससे निकालोगे तो ABC अपन 4 डेल्टा थोड़ा समय फिल होगा। लेकिन अगर ये वाला पता है A अपन √3 होता है तो जो भुजा दिया होगा उसी में √3 से भाग कर देना, आंसर निकल आएगा। अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर हम बात करते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर हम बात करते हैं समबाहु त्रिभुज में, तो इसी का आधा हो जाता है, यानी A/2 √3 हो जाता है। देखो समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या अगर डायरेक्ट अगर याद रख सकते हो तो कर लीजिए, A/√3 A/2 √3, ठीक है ना। अगर ये नहीं याद कर पाते हो तो ये तो तुम्हारे पास है ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा टाइम फिल हो जाएगा। तो इस तरीके दोस्तों ओवरऑल आपने देख लिया है। अब जब हम क्वेश्चंस कराएंगे कल से, तो उसमें आपको और अच्छी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि ये थ्योरी वाला पार्ट था, हो सकता है अभी आपको थोड़ा बहुत चीजें नहीं क्लियर हुई होंगी, लेकिन जब हम क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है ना, तो उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।